अनाम एम के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। मुद्दतों पहले आशिक होते थे दिल के बीमार, आज तो हर शख्स आशिक नज़र आता है। ये लाइनें मैंने इसलिए कही हैं कि पिछले एक साल में हार्ट अटैक के मामले लगातार बढ़ते ही चले जा रहे हैं। कई ऐसी वीडियोस सामने आती हैं जिसमें लोग नाचते हुए, कसरत करते हुए या आइडल बैठे बैठे ही हार्ट अटैक के शिकार होते चले जा रहे हैं। हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण हस्तियां भी हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु को प्राप्त हुई हैं। इनमें से कुछ मुख्य 40 साल के कन्नड़ अभिनेता पुनीत राजकुमार को हार्ट अटैक आया, 41 साल के टीवी अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला जी को हार्ट अटैक आया, 59 साल के कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को हार्ट अटैक आया, 53 साल के सिंगर के लाइव परफॉर्मेंस के दौरान उनको हार्ट अटैक आया, 41 साल के टीवी अभिनेता दीपेश भान को क्रिकेट खेलते हुए हार्ट अटैक आया और हार्ट अटैक से इन सभी मशहूर हस्तियों की मृत्यु हुई। इन सब के अलावा यदि हम अपने आसपास में भी देखें तो ऐसे व्यक्तियों की हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है जिनको कभी हार्ट की बीमारी के सिम्टम्स दिखाई ही नहीं दिए हैं। हमने कई अपने प्रियजनों को इसी हार्ट अटैक की बीमारी की वजह से खो दिया है। अचानक से बेवफा हो रही दिलों की धड़कन, आखिर कौन कर रहा है ये दिल पर सितम? क्या इसे हम कोरोना से जोड़कर देख सकते हैं? हालांकि इन डेथ्स में कोरोना से जुड़े हुए कोई प्रमाण नहीं मिले हैं, लेकिन इसे कोरोना के दूरगामी प्रभावों के रूप में ही देखा जा रहा है। मैंने लगभग 1.5 साल पहले ही अपनी एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को यह बताया था कि आने वाले समय में हार्ट की जो बीमारियां हैं, हार्ट के जो फेल्योर के केसेज हैं, वो बहुत ज़्यादा ही सामने आएंगे और डॉक्टर्स भी इस चीज़ की पुष्टि कर चुके हैं। इस चीज़ को समझने के लिए हमें 1918 में जाना पड़ेगा, जब स्पेनिश फ्लू पूरे संसार में अपना कहर बरपा रहा था, जिससे लाखों लोगों की मृत्यु हो गई थी और करोड़ों इससे इन्फेक्टेड हो गए थे। 1920 के बाद जब दुनिया स्पेनिश फ्लू की महामारी से उभरी, तब अचानक ही 1940 से लेके 1959 तक हार्ट फेल्योर के, हार्ट अटैक के इतने केसेस सामने आए कि मानो दुनिया भर में इसकी सुनामी आ गई हो। लाखों लोगों ने हार्ट अटैक से अपनी जान गंवा दी और गौरतलब बात यह है कि हार्ट के मामले 20 से 40 साल की उम्र के पुरुषों में ज़्यादा देखे गए और साथ ही साथ 60 साल से ऊपर के जो व्यक्ति थे उनमें हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। उस समय इस बात का पता नहीं चला कि आखिरकार ये सब कैसे हो रहा है, लेकिन बाद में साइंटिफिक रिसर्चेस के द्वारा साइंटिस्ट ने और डॉक्टर्स ने पता किया कि स्पेनिश फ्लू की वजह से ब्रेन फॉग और थकान की जो गंभीर समस्याएं हैं वो लोगों के अंदर आ गई थी। उस वायरस की वजह से लोगों में ब्रेन फॉगिंग यानी कि सोचने समझने की जो क्षमता है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गई थी और साथ ही साथ स्ट्रेस, हाइपरटेंशन और शारीरिक और मानसिक थकान के केसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। गौरतलब बात यह है कि ये सभी के सभी जो सिम्टम्स हैं जो स्पेनिश फ्लू में थे, वो सिम्टम्स कोरोना की बीमारी में भी देखे जा सकते हैं। कोरोना वायरस हमारे लंग्स के ऊपर अटैक करता है, उन्हें बुरी तरह से अफेक्ट करता है, लेकिन साथ ही साथ हमारे जो अन्य वाइटल ऑर्गन्स हैं जैसे हार्ट, किडनी, लिवर, इनको भी बुरी तरह से डैमेज कर देता है। कोरोना वायरस की वजह से बॉडी के अंदर एथेरोस्क्लेरोटिक्स जो प्लेक्स होती हैं वो बढ़ जाती हैं और ये प्लेक्स हमारी आर्टरीज में जम जाते हैं जो ब्लड सर्कुलेशन में बाधा पैदा करते हैं। कोरोना की वजह से बॉडी के अंदर ACE प्रोटीन भी बढ़ जाता है जो एथेरोस्क्लेरोटिक्स जो प्लेक्स हैं उनको और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। साधारण सी भाषा में यदि हम समझें तो कोरोना की वजह से हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो काफ़ी वीक हो जाता है। हार्ट की जो आर्टरीज हैं,
आर्टरीज के अंदर इन्फ्लेमेशन की वजह से स्वेलिंग आ जाती है और ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक और हार्ट फेल्योर के केसेस बढ़ जाते हैं। अब जबकि यह एक लंग्स की बीमारी है, तो लंग्स की जो ऑक्सीजन कैपेसिटी है वो कम हो गई है, जिसकी वजह से हार्ट को प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है और हार्ट काम करना बंद कर देता है। तो जानते हैं कि इस मर्ज की आखिर दवा क्या है। इस मर्ज की एक ही दवा है, लाइफस्टाइल। हमें अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा और वो हम योग के द्वारा कर सकते हैं। महर्षि पतंजलि ने योग के 8 अंग बताए हैं। यम नियम, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यदि योग के इन 8 अंगों में से हम अपनी लाइफ में 2 को भी उतार लेते हैं तो हमारा बेड़ा पार हो सकता है। यम नियम बेसिकली हमारी लाइफस्टाइल से ही रिलेटेड है। हमें लाइफस्टाइल किस तरह से रखनी है। आसन के द्वारा हम बॉडी की स्ट्रेचिंग और बैलेंसिंग करते हैं। प्राणायाम के द्वारा हम अपने सांसों पे नियंत्रण पाते हैं। शरीर के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको ठीक करते हैं। अनुकंपी और प्राणुकंपी जो हमारा सिस्टम है उसको हम बैलेंस करते हैं। प्रत्याहार और धारणा के द्वारा हम मेडिटेशन की तरफ जाते हैं। ध्यान स्वयं ही मेडिटेशन है, जिसके द्वारा हम किसी भी मानसिक और शारीरिक अवसाद से अपने आप को बचा सकते हैं। तो यदि इन 8 अंगों में से 2 अंगों को भी हम अपनी लाइफ में अपना लेते हैं तो आज के दौर की इन बीमारियों से हम बच सकते हैं। साथ ही साथ जब से यह पता चला है कि हमारा इम्यून सिस्टम कोरोना की वजह से डैमेज हो रहा है और उसको ठीक करने के लिए हाइपर एक्टिव हम हो गए हैं, तो उस हाइपर एक्टिविज्म को भी हमें छोड़ना पड़ेगा। जो लोग कभी कसरत नहीं करते थे, एक्सरसाइज नहीं करते थे, उन्होंने यकायक ही जिम जाना शुरू कर दिया है और हाइपर एक्टिविटी करना शुरू कर दिया है। ज़्यादातर केसेस में आप देखेंगे तो वो हाइपर एक्टिविटी करते ही हार्ट अटैक का शिकार हुए हैं। जिम में ट्रेडमिल पर भाग रहे हैं, भारी भारी वजन उठा रहे हैं, जिसकी शरीर को कभी आदत ही नहीं थी। और साथ ही साथ कोरोना की वजह से हमारा जो सिस्टम है बॉडी का वो भी अफेक्ट हुआ है, तो वो सब बॉडी झेल नहीं पाती है और हार्ट फेल्योर या हार्ट अटैक आ जाता है। इसलिए यह हाइपर एक्टिविज्म छोड़ना पड़ेगा और सुखपूर्वक आसन और प्राणायाम का हमें अभ्यास करना पड़ेगा। वेदर के अकॉर्डिंग हमें खान पान भी करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ सूखा रूखा ही भोजन करना चाहिए और बॉडी में जो न्यूट्रिशन की ज़रूरत है उस न्यूट्रिशन को भूल जाना चाहिए। अपितु जो ज़रूरत है बॉडी को, जिस फैट की ज़रूरत है, जिस प्रोटीन की ज़रूरत है, वो सब हमें बॉडी को देना चाहिए। साथ ही साथ लाइफस्टाइल, समय पर उठना, समय पर शरीर की सफाई करना, समय पर एक्सरसाइजेज करना, समय पर ऑफिस या स्कूल जाना और समय पर खाना खाना, इन सब आदतों को भी हमें अपनी लाइफ में जोड़ देना चाहिए। साथ ही साथ सोने का विशेष ध्यान रखना है। समय पर सोना भी है, नींद भी हमें पूरी तरह से लेनी है। यदि नींद की कमी आएगी तो बॉडी एबनॉर्मल बिहेव करना शुरू कर देगी। इसलिए लाइफस्टाइल को हमें चेंज करना है, योग को जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बनाना है और स्ट्रेस अवसाद से मन को बचाना है। तो आशा है इस वीडियो के जरिए आप समझ गए होंगे कि हार्ट अटैक के केसेस क्यों इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और इनका क्योर क्या है। मैं यह भी आशा करता हूँ कि योग को आप अपने जीवन में अपनाएंगे और अपना और अपने परिवार का कल्याण करेंगे। आने वाली वीडियोज़ में आपसे फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए सादर प्रणाम। आरोग्यवान भवतु।